गठबंधन पर सस्पेंस और गहराया। सोनिया और महबूबा की मुलाकात के बाद अटकलों का बाजार गर्म। बीजेपी को विश्वास, पीडीपी से गठबंधन रहेगा जारी। गुरदासपुर के पूर्व एसपी सलविंदर सिंह से आज दिल्ली में एनआईए करेगी पूछताछ। पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराए जाने के आसार। पठानकोट एयरबेस आतंकी हमले में एनआईए ढूंढ रही है सुराग। ऑड इवन फॉर्मूले पर आज आ जाएगा दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। अदालत तय करेगी बंद होगा या जारी रहेगा नियम। डीडीसीए मानहानि केस में सुनवाई आज। हाईकोर्ट केजरीवाल और कीर्ति आजाद के खिलाफ करेगा सुनवाई। दोनों पर डीडीसीए ने 2.5 करोड़ की मानहानि का किया है केस। और मुंबई में रेलवे का 136 साल पुराना हैंकॉक ब्रिज तोड़ा गया। ट्रैक पर आज फिर से शुरू हो जाएगी गाड़ियों की आवाजाही। रविवार को 180 से ज्यादा ट्रेनें हुई थी रद्द। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं 2016 का कमाल। बात हो रही है आज जनवरी के महीने में, नवंबर महीने के बारे में। दिलचस्प है ये जानकारी, क्योंकि देखिए ना, हम आपका इतना ध्यान रखते हैं कि पूरे साल में जो कुछ होने वाला है हम आपको पल पल की जानकारियां दे रहे हैं। वो तारीखें भी बता रहे हैं जब आपको बहुत ही सावधानी से अपने कदम आगे बढ़ाने, ताकि आप नुकसान से बच पाएं। और जैसे कि एक जगह लिखा हुआ था, पकड़े जाएंगे आप। वाकई पकड़े जाएंगे नवंबर के महीने में, अगर आपने अभी से अंकुश नहीं लगाया, क्योंकि ग्रह जो है वो आपसे पाप करवा बैठेंगे। और सही कहा आपने कि ग्रह इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर करेंगे, प्रेरणा देते हैं कि अब आप इस तरह के दुष्कृत्य कर जाएं। जी, और जब ऐसा कर जाएंगे, तो जब पापकृत कर जाएंगे, तो उसके बाद आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों हुआ आपसे, क्योंकि आपका किया धराया जो है सबके सामने आ जाएगा। आपकी इंसल्ट हो सकती है, बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। पाप ही आपके हाथों ना हो, इसके लिए चलिए अब आपको बताते हैं कि नवंबर में जो तारीखें हमने आपको बताई थी, जब आपको फूक फूक कर कदम आगे बढ़ाने थे, उन तारीखों पर भी आप बिल्कुल सेफ रहें। क्या है उपाय, आइए जानते हैं। पाप बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलने के लिए ग्रह अगर आपको प्रेरित कर देंगे, तो यह आपके पुण्यों का जागरण होगा, आपके पुण्य कर्म जागृत हो जाएंगे। तो पुण्य कैसे जागृत किया जाएगा, राशिगत तरीके से नोट कर लीजिएगा, इत्मीनान के साथ करिएगा। मेष राशि, चावल और चीनी का दान कर दीजिएगा उन डेट्स पर जो तारीखें हमने आपको बताई थी, जब आपको सावधान रहना था। वृषभ राशि, कच्चा दूध का दान आपके लिए महाकल्याण का सबब बनेगा और आप सुरक्षित महसूस करेंगे, क्योंकि दिमाग में वो भाव आने ही नहीं पाएगा जिस भाव के चलते आप कुछ दुष्कर्म करते। मिथुन, नीम की पत्ती का सेवन करके दिन का शुभारंभ करें। थोड़ा सा कसैला लग सकता है, कड़वा लग सकता है, लेकिन शुभता पाने के लिए ठीक है, अच्छा रहेगा। कर्क राशि, तुलसी के पौधे की 3 परिक्रमा आपको करनी है। तुलसी का कोई पौधा हो, उसकी 3 प्रदक्षिणा आप दक्षिणावर्त कर लीजिएगा। सिंह राशि, तांबे का एक सिक्का अपने पास रख लीजिए और अपने पास रखे रहने दीजिएगा। कन्या राशि, गौमूत्र का सेवन करके दिन का शुभारंभ करें उन खास दिनों में जिन तारीखों को हमने आपके लिए घातक बताया था। तुला, 5 सिक्के आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ किसी को दान कर दीजिएगा। वृश्चिक राशि, दही और शक्कर मिक्स करके इसका तिलक अपने सिंदन पर, मस्तक पर लगाइएगा। धनु राशि, हल्दी जल में डाल करके नहाना है, स्नान करना है। मकर, घी का दीपक
पीपल के नीचे प्रज्वलित करना है। जनरली सरसों के तेल का होता है। कुंभ राशि, उन तारीखों पर 3 लौंग सर से वार के किसी मंदिर के द्वार पर सिर्फ रख देना है। उन डेट्स पर सुबह जब आप घर से निकले। और मीन राशि, किसी बच्चे को पाठ्य पुस्तक का दान करके उन तारीखों को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है। जी हाँ, और आज सोमवार है। कोई एक कुंडली का भाग्यशाली विजेता है। कुंडली मेरे हाथ में, और इसमें क्या नाम है वो हम आपको आगे बताएंगे, और उनके जीवन के बारे में तमाम जानकारियां वो जानना जो चाहते हैं उनसे फोन पर बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ मेल्स पर। आप भी मेल कर सकते हैं। मेल आईडी हमारी फ्लैश हो रही है। कल 8 AM @liveindia.tv ये हमारी मेल आईडी है। और जिनकी मेल हमारे पास आई है, इनका नाम है अविनाश श्रीवास्तव, 14 जनवरी 94 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 6:30 बजे सुबह के समय, और मुंबई बर्थ प्लेस। इन्होंने 12वीं पास की है 2015 में, और अभी ये जो है बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड डिजाइनिंग कर रहे हैं। जानना चाहते हैं कि क्या ये जो ये कर रहे हैं, जिस फील्ड में अभी इन्होंने हाथ आजमाया है, वो सही है इनके लिए, आगे सरकारी नौकरी के योग हैं, तो वो भी बताएं। भैया देखिए, फील्ड तो आपने बहुत अच्छी चुना है। बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग क्षेत्र आपके लिए ठीक है। वैसे बहुत भारी भरकम नाम था कोर्स का, फैशन शब्द पकड़ लिया है मैंने, वही बहुत है मेरे लिए। तो राहु की दशा आपकी चल रही है। क्षेत्र आपका बिल्कुल अनुकूल है। सरकारी नौकरी के अंश नहीं दिखाई देते। विदेश में आप बहुत नाम, यश, कीर्ति पाएंगे। 12वें घर में बृहस्पति लग्नेश होकर के स्थिर राशि में बैठा है। धनु लग्न आपका है, लग्न में ही सूर्य है। आप परम भाग्यशालियों में से एक हैं। आप जो सोचेंगे वो प्रकृति पहले ही करके रख देगी। तो मस्त रहिए, निश्चिंत रहिए। जन्मांक अच्छा है। थोड़ा सा कैरेक्टर पर ध्यान दीजिएगा। मामला यहां पर कुछ छिद्रयुक्त तो लग रहा है। शुक्रवार के दिन छोटी छोटी कुंवारी बच्चियों को कुछ खीर, सेवई, टॉफी, चॉकलेट बांटते रहिएगा। सात्विक आहार ग्रहण करें। महिलाओं का जम करके सम्मान करिएगा, भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और चलिए अब आप सबके भाग्य को बढ़ाने के लिए, आपका लक फैक्टर और भी मजबूत करने के लिए दे देते हैं आपको आपकी राशि के अनुसार लकी अक्षर। चलिए नोट कर लीजिएगा। दिनांक 11 जनवरी 2016, लकी अक्षर मेष राशि के लिए रा अक्षर है, और वृषभ के लिए जा अक्षर आपके समक्ष। मिथुन राशि डा अक्षर है, और कर्क के लिए दा। सिंह राशि वा अक्षर, और कन्या के लिए का। तुला राशि के लिए ना अक्षर। वृश्चिक के लिए ला। धनु राशि के लिए हा अक्षर, और मकर के लिए ता। कुंभ राशि के लिए या अक्षर, और मीन के लिए घा। मिल चुका है। अब हंसिए एक बार कस के, और भगवान का नाम लेकर के दिन का शुभारंभ करिए। जी हाँ, और इसके अलावा आप दोपहर के शो में अगर लकी कॉलर बनना चाहते हैं, या कोई समस्या आप पहुंचाना चाहते हैं, दोपहर के शो को देखना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कीजिए। हमारी दोपहर की मेल आईडी है कल 2:30 PM @liveindia.tv, ये हमारी दोपहर की मेल आईडी है। और रुड़की से कुसुम जुड़ी हैं, इनसे अब हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। नमस्कार पंचन जी। नमस्कार पंडित जी, प्रणाम। श्री राधे, शुभाशीर्वाद। पंडित जी, मैं अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। जी जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 17/9/1982। जी। समय है 10:05 रात्रि में, और स्थान है अम्बाला। जी, क्या सवाल है आपका? पहला सवाल तो ये कंचन जी कि मैं जानना चाहती हूँ कि ये मांगलिक है कि नहीं। जी। और दूसरा है मेरा सवाल कि जो लड़की इसके लिए ये चाहता है कि मुझे नौकरी वाली लड़की मिले, तो वो किस क्षेत्र से होगी, और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी देखिए, मांगलिक पूरी तरह से है ये, और इसमें कहीं से भी 1% भी संदेह नहीं है। महादशानाथ राहु हैं, और राहु द्वितीय भाव में, और 7वें में मंगल बैठा है। दोनों स्थितियां वैवाहिक जीवन के लिए शुभ नहीं होता है। चंद्रमा, शनि, सूर्य, बुध 4 ग्रह इनके पंचम भाव में हैं। संतान में भी प्रबल बाधा है, और वैवाहिक जीवन में भी इस वजह से दिक्कत आएगी कि विवाह के बाद भी अन्यत्र कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं अपने विचारों से। संभालिएगा, समझाइएगा।
कार्यक्षेत्र, आर्थिक रूप दोनों अच्छा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, घर से दक्षिण दिशा में उन्नति है इनकी। शुभकामनाएं हमारी। जी हाँ, और साथ ही साथ नवंबर महीने में जिन जिन का जन्मदिन आता है उनके लिए खास उपहार आयुष्मान भवा में हम आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन रंजीत जुड़े हैं छपरा बिहार से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में आप। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। श्री राधे गुरु जी। श्री राधे भैया, अपने पापा जी के बारे में जानना चाहते हैं कुछ। जरूर। जी उनका डेट ऑफ बर्थ है 10/5/1955। जी। समय समय तो नहीं मालूम, लेकिन दिन का। जी। अच्छा। पापा के बारे में यही चीज जानना चाहते हैं सर कि उनको एक बार ब्लेम लग चुका है, ज्यादा थे बाहर, तो जिनके नौकरी कर उनका पॉकेट कट चुका था। फिर से पूछिए। तो आपका सवाल स्पष्ट नहीं हुआ है रंजीत, आप एक बार फिर से बताएं सवाल। बोलना चाहते हैं कि मेरे पापा जी बाहर जा रहे थे, किसी नौकरी करते हैं, तो ट्रेन में जा रहे थे, उनका पॉकेट कट चुका था। तो उनके पास जिनके यहाँ काम करते हैं वो बोले कि नहीं, आप ही पैसा रख चुके, इनके लिए उनका नौकरी हटा दिएगा। 28 नहीं साल तो से उनके यहाँ पॉकेट काम कट कर गया, रहे हैं। इनका तो नुकसान पिताजी का हुआ था, इससे नौकरी छूट रही है क्या? जी हाँ, इसके यहाँ नौकरी ज्वेलरी की दुकान में काम करते थे, तो वो बाहर भेजे थे किसी काम के सिलसिले में। तो अच्छा, ज्वेलरी उनका इनके पॉकेट पास कट से चुका चली था। गई। जी तो जी। उनके चलिए उनके मालिक विश्वास नहीं किया, वो बोले कि उनको नौकरी से हटा दिए। तो बोले इसको ब्लेम लग गया, इनका क्या उपाय है बता सकते हैं? अरे जी जी जी, देखिए दुखद है, और चंद्र राशि से ही हम बता पाएंगे, क्योंकि इनकी जन्म समय का अभाव है तो लग्न का निर्धारण हो नहीं पाएगा। धनु राशि इनकी है और चंद्रमा राहु के ग्रहण योग में इनका जन्म हुआ है 10 मई 1955 के हिसाब से। 7.5 का असर भी है, आरंभिक चरण की 7.5 है। स्वभावतः तो आपके पिताजी दो राय नहीं कि अच्छे हैं, चौर कर्म ये नहीं कर सकते, चोरी नहीं है इनके नेचर में। बृहस्पति उच्च का था उस दौरान, और वही इनके राशि का स्वामी भी है। तो बेहतर यही है कि उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन ईंट का दान किसी मंदिर में करवा दीजिए, और एक गौ दान भी अगर संभव है, आप लोग उस लायक हैं तो एक गाय खरीद के भैया दे दीजिएगा। माँ भगवती की कृपा रहेगी, इनके मुख पर चंदन लगेगा, निश्चिंत रहिएगा। आपके पिता के जो ओनर हैं, जहाँ पर ये काम करते हैं, उनको सद्बुद्धि ईश्वर देगा। बिल्कुल। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बिल्कुल, और हम चाहेंगे अगर वो जो आपके पिताजी के ऑनर हैं, जहां वो काम करते हैं आपके पिताजी, अगर वो हमारा शो देख रहे हैं तो आपसे भी अपील करेंगे कि आप इस तरह का जो कलंक आपने जो लगा दिया है एक बुजुर्ग इंसान पर, कम से कम वो हटाएं। और ये बहुत बड़ा बोझ है जिंदगी का, आपने किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया है, कम से कम इस बोझ से इन्हें मुक्त कीजिए। फिलहाल वक्त है यहाँ पर एक ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि 2016 में हर महिला बिल्कुल सुरक्षित रहे, कोई भी आंच उन पर ना आ पाए, इसके लिए गुड लक बॉक्स उनकी मदद करेगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। Right from childhood I knew I was a born leader. And my first job made me realize just how much. It taught me lessons you can't learn at other jobs. Man management, time management, crisis management, you name it. I was leading a team right from my first day. And the number of years I put in had nothing to do with the great amount of experience I took home. And the best part is that my first job made my second career possible. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary. समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सभी व्यवहार सरल और सुरक्षित तरीके से चालू हैं। आज भी सोसाइटी के सभी सभासद समृद्ध जीवन के साथ खड़े हैं। सभासदों का समृद्ध जीवन पर पूरा भरोसा है। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, यह सोसाइटी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर है। सोसाइटी को 17 राज्यों में काम करने की अनुमति है। कुछ लोग सोसाइटी की बदनामी करने में लगे हैं, लेकिन सोसाइटी के सभी सभासदों का समृद्ध जीवन पर पूरा भरोसा है।
सोसाइटी का कामकाज कानून के दायरे में रहकर ही किया जा रहा है। कुछ लोग समृद्ध जीवन के बारे में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन सभासद आज भी सोसाइटी के साथ हैं। सोसाइटी के सभी व्यवहार सरल तरीके से जारी हैं। सोसाइटी की ओर से सभी सभासदों को सभी सुविधा देना जारी है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। राम नाम की लूट मची है, चमक रही राजनीति। स्वामी बोले मंदिर मंदिर, सुर मिलाए बीजेपी। राम नाम की लूट देखिए सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे हम बताएंगे आपको कि कौन बन चुके हैं आज के हमारे कुंडली के भाग्यशाली विजेता। उन्हें फोन भी लगाएंगे, उनसे बात भी करेंगे और कुंडली में जो लिखा हुआ है वो सब बताएंगे आचार्य जी। बिल्कुल। लेकिन उससे पहले बात करेंगे अब हम उन सभी लोगों के बारे में जिनका जन्मदिन आता है नवंबर महीने में, और ये नवंबर का महीना जो आने वाला है उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ हो जाए और उनकी सभी जो विशेष है वो पूरी कर जाए। तो लेते हैं इसके लिए खास जानकारी आयुष्मान भव में। नवंबर आपके लिए महाशुभ रहे और नवंबर से लेकर के अगले नवंबर तक, जन्मदिन आने तक आप हमेशा प्रसन्न रहें, सभी काम बन जाएं। उसके लिए हमारी तरफ से एक आशीर्वाद। एक कटोरी में दही डालना है उस दिन जिस दिन आपका जन्मदिन हो, 1 से लेकर 30 के बीच में। दही में थोड़ा सा साथ में एक चुटकी हल्दी मिला दीजिएगा और एक दुर्वा का टुकड़ा डाल दीजिएगा। सामने रखकर गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप 324 बार जाप करना है और इसके बाद समस्त सामग्री का सेवन बड़ों के चरणों को छूने के बाद एक बार में कर लीजिएगा। शाम को सूर्यास्त के बाद 7 लोगों को वस्त्र का दान करके भोजन कराना है, यह अनिवार्य है। आप पूरे वर्ष अगले जन्मदिन तक आप स्वस्थ रहेंगे, आपके सभी काम बनेंगे और यह जन्मदिन आपका ऐतिहासिक होगा। जी हाँ, और चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का हाल हम सबका कैसा रहने वाला है पूरा दिन। बात करेंगे पहली 6 राशियों से, तो मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जानिए अपना आज के दिन का हाल। मेष वालों के लिए व्यापारिक यात्रा में आज लाभ होगा, जरूरतमंद की मदद करिएगा। लाल रंग आपके लिए शुभ होगा और भाग्य साथ देगा 70%। वृषभ, काम में व्यस्तता बढ़ेगी, मेहनत रंग लाएगी, हरा रंग शुभ होगा, 59% का भाग्य आपके साथ रहेगा। मिथुन राशि, लेखक हैं अगर आप तो सम्मानित होंगे आज, मेहमान घर आएंगे, सफेद रंग शुभ होगा, 62% का भाग्य साथ देगा। कर्क राशि, मुलाकात प्यार में बदलने वाला है, विरोधी पक्ष से सतर्क रहे, पीला रंग शुभ है, 80% का भाग्य आपके साथ है। सिंह, कारोबार में मन लगेगा, बुजुर्गों को सम्मान दीजिए, गुलाबी रंग की शुभता है, 90% का भाग्य आपके साथ है। और कन्या राशि, सामाजिक कार्य करें, जल्दबाजी से बचें, भूरा रंग शुभ होगा आपके लिए और 66% का भाग्य आपके साथ रहेगा। जी हाँ, तुला से लेकर के मीन तक के जातकों को भी उनका राशिफल हम आगे बताने वाले हैं, लेकिन चलिए अब बारी आ गई है आज की हमारी कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को बताने की। नाम उनका हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने पिछले सप्ताह आपसे सवाल पूछा क्या था। हमारा पिछले सप्ताह का सवाल था कि किस ग्रह के कारण ग्रहण योग बनता है, और जिसका सही जवाब है राहु। और जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है उनका जो नाम है हम आपको बता देते हैं, रविशंकर श्रीवास्तव हैं ये। और आइए हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। जी स्वागत है आपका शो में और बधाई आपको, आज के आप विजेता बन चुके हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच लाइव इंडिया। जी आचार्य जी राधे राधे। भैया हमको भी धन्यवाद बोल दीजिए एक बार। सर आप तो अगर बोला जाए तो जैसे हीरो में अमिताभ बच्चन है, वैसे एस्ट्रोलॉजिस्ट में आप अमिताभ बच्चन लगते हैं मुझे। बड़प्पन आपका, बहुत बहुत आभार आपका,
बहुत बहुत आभार और आपका रविशंकर। जिस तरीके से आप चीजों को प्रेजेंट करते हैं, रियली इसमें ना तो कोई ड्रामा, ना तो कोई ड्रामेटिक अंदाज, ना तो किसी तरह का बनावटी, कुछ नहीं। आपके हाव भाव और सब कुछ इतने सहज लगते हैं कि आप हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में अपना एक स्पेस करते जा रहे हैं। एक जगह बन गई है आपकी, और ऐसा लगता है कि ज्योतिषी हर आदमी के संपर्क में है। ज्योतिषी हर आदमी कर सकता है, क्योंकि हमने जो पढ़ा और सुना देखा है कि ज्योतिषी राज विद्या है। ये सिर्फ राजाओं के लिए। एक हाथी दान दे दो, एक हीरा पहन लो, जो आम आदमी के बस का नहीं। लेकिन आपसे मिलके ऐसा लगा कि हर कोई व्यक्ति प्रभु की और ये सितारों की मदद पा सकता है। बिल्कुल, दो राय नहीं, और अपना जीवन अच्छा कर सकता है। एकदम सही आपने ज्योतिष को पकड़ लिया है रवि जी। आपके गुरु को और आपके माता पिता को ढेर सारा बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आपका, जिन्होंने आपको किया, और सब लोगों को आप यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। हर आदमी का आप कष्ट दूर कर रहे हैं। मेरा भी कष्ट है, आपके सामने लिखा हुआ है जी। थोड़ा व्यथित हूँ, थोड़ा दुखित हूँ, अर्श से फर्श पे आया हूँ, एक नई शुरुआत कर रहा हूँ जी। करें प्रश्न कर लें आप। व्यवसाय शुरू करके जी, व्यवसाय से करूंगा एज ए बतौर एम्प्लॉई। और बस यही है कि सुख समृद्धि शांति चाहिए महाराज जी। बिल्कुल रविशंकर जी, देखिए कुंडली आपकी हमारे समक्ष जो है 28/12/1968 7:30 इलाहाबाद जन्म है आपका, और धनु लग्न आपका है। लग्न में ही आपके सूर्य की उपस्थिति है जो नवमेश होकर के बैठे हैं। धार्मिकता आपके अंदर कूट कूट कर भरी है प्रकृति की कृपा से। 22 डिग्री का लग्न आपका है। बुध देव की अस्त है जो कि आपकी कुंडली में दशमेश है। कार्य क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा संघर्ष बना रहेगा और कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी आपके साथ, लेकिन फिर भी निश्चिंत रहिएगा। एक पेज का उपाय हम अपने हाथ से लिख कर देंगे। याद रहे, सिर्फ उपाय लिख करके मैं भेजता हूं, बाकी आपके प्रश्नों को हमने समझ लिया है, उसी हिसाब से हम उपाय लिख देंगे। चंद्र, शनि और राहु की उपस्थिति आपके चतुर्थ भाव को थोड़ा सा दूषित की है, और उसका उपाय आप तक एक सप्ताह के अंदर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। और रविशंकर जी, आपसे बात करके तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें इतना प्यार करते हैं, इतना प्रोत्साहन करते हैं हमारे शो को, और कि जो भी हमारा प्रयास होता है, जो हमारी मेहनत होती है, वो सफल होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना अच्छा फीडबैक देते हैं कि जब आप लोगों ने जो उपाय आपको बताए जाते हैं उन पर जब आप अमल करते हैं और जब आपको लाभ होता है, तो हमें यकीन मानिए आपसे ज्यादा खुशी हमें होती है। बिल्कुल, दो राय नहीं। फिलहाल वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आप देख लीजिए कि आज दोपहर 2:30 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। देखिए झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। जीवन में खुशियाँ लाए। पापा, अकेले क्यों खेलो? दो ना। एक बच्चे को गोद ले। बच्चा सिर्फ कानूनी तरीके से ही गोद ले। चल राइम खेलते हैं, तू हार जाएगा। चैट, रैट, कैट, चीफ, थीफ, चाबी, भाभी, तेरी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं, वो राइम खेल रहे थे। वो तेरी भाभी है पगले। 18 जनवरी से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ सब पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज तो बने थे रविशंकर जी कुंडली के भाग्यशाली विजेता, और अगर इस सप्ताह का सवाल का जो जवाब अगर आप दे देंगे तो आप भी बन जाएंगे विजेता। तो इस सप्ताह का जो सवाल है उसे आप नोट कीजिए, मैं आपको बताती हूँ। सवाल है, चंद्रमा किस राशि में उच्च का माना जाता है? ये हमारा सवाल है, आपके स्क्रीन पर है, और ऑप्शंस भी आपके जो है सामने आ चुके हैं। ए मेष, बी वृश्चिक और सी वृषभ।
जो भी आपको सही जवाब लगता है उसे आप हमें मेल कर दीजिए कल 8 AM @liveindia.tv अपने 2 फोन नंबर्स और अपना एक एड्रेस साथ में लिखकर जरूर भेजिएगा। और अब हम बात करेंगे राशिफल की। तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल जान लेते हैं। बिल्कुल, तुला राशि वाले जो राजनीति में हैं, बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन करें। आमदनी के साधन बन रहे हैं आपके। पीला रंग शुभ है, 70% का भाग्य है। वृश्चिक, निवेश में सावधानी रखिए। युवक गलत काम से बचें। नारंगी रंग की शुभता है, 68% का भाग्य है। धनुराशि, परिवार में सहायता मिलेगी, परिवार से सहायता मिलेगी। नए मित्रों का लाभ, बादामी रंग की शुभता है और 60% का भाग्य है। मकर राशि, नया वाहन खरीदने का योग, यात्रा के लिए समय शुभ है। हरा रंग शुभ और 55% का भाग्य है। कुंभ राशि, बड़ों का आशीर्वाद जम के लूटिएगा। पैसे का लेन देन न करें। क्रीम रंग की शुभता है और 63% का भाग्य भी है। मीन राशि, माता पिता का सहयोग हर कदम पर मिलेगा। स्वास्थ्य में ताजगी रहेगी। पीला रंग शुभ है, 70% का भाग्य साथ देगा। जी हाँ, और आगे देखिए देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें हमारे सुपरफास्ट बुलेटिन लाइव 50 में। और शो में भी आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और कल सुबह 8 बजे आप क्या लेकर आने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए 2016 के अंतिम महीने में सूर्य और शनि की उपस्थिति एक साथ वृश्चिक राशि में पिता पुत्र के लिए क्या कुछ खेल खेलेगी और उससे बचना कैसे है। संबंध अच्छा रहे, आकाश से ऊंचा दर्जा पिता को मिला है तो वहां पर रिश्ता मधुर रहे, इसके उपाय मिलेंगे। जी हाँ, तो देखिए फिलहाल इसकी झलक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। राम नाम की लूट मची है, चमक रही राजनीति। स्वामी बोले मंदिर मंदिर, सुर मिलाए बीजेपी। राम नाम की लूट देखिए सुबह 9:30 पर। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मुझे सीधा जवाब चाहिए। सवाल ये उठा कि आपकी जिम्मेदारी गलती किसकी है? झगड़ा कराना हमारा मकसद बिल्कुल नहीं है। मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे? जिम्मेदारी तो आपकी सरकार की भी है ना, इसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं। आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। जवाब ऐसे भी जिन्हें इंतजार है अपने सवालों का। कुछ ऐसे ही सवाल उठेंगे मेरे साथ। जवाब दो सरकार। एक शहर जो हर सपने को देता है उड़ान। लोकल की पटरियों पर डोलती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहाँ अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना
सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम।